सो हेलो गाइस, दिस इज मंजित एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रत्यय प्रकरण के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के कौन कौन से भेद है, प्रत्यय कहाँ पे यूज किया जाता है, सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय प्रकरण में कि नीच प्रत्यय क्रियाएं मतलब प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है। तो जब किसी क्रिया में प्रेरणा का अर्थ बतलाना हो तब धातु में नीच प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो जब किसी धातु में या फिर क्रिया में प्रेरणा का अर्थ मतलब किसी कार्य के होने का अर्थ बतलाना हो तो उसमें नीच प्रत्यय लगता है। पढ़ना से पढ़ाना, अब क्या है, पहले पढ़ रहा था, अब उसमें प्रेरणा से पढ़ा रहा है। पढ़ना से पढ़ाना, करना से कराना, और नीच में प्रेरणा आवश्यक है। ठीक है, तो नीच में क्या है, प्रेरणा बहुत आवश्यक होती है। प्रेरणार्थक धातुओं के साथ कर्ता में तृतीय और कर्म में द्वितीय होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो प्रेरणार्थक धातु होती है उसमें जो होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, और क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। क्या होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। अब प्रेरणार्थक धातु के अंत में नीच जोड़ दिया जाता है। निजंत धातु प्राय क्या होते हैं, उभय पदी होते हैं, दोनों पद होते हैं। जैसे पट धातु का लट लकार पाठयति दोनों होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, उभय पदी होती है, मतलब दो पदों वाला होता है। जैसे स्था का स्थापयति, पच का पचयति, स्मो का स्मारयति, जन का जनयति, गुरु का वाचयति, स्ना का स्नपयति, भू का भावयति और शिव का सेवयति। तो इस प्रकार से क्या है, ये हो गए आपके नीच प्रत्यांत क्रियाएं। उसके बाद देखते हैं सन प्रत्यांत क्रियाएं। तो किसी भी कार्य की करने की इच्छा का अर्थ बताने हेतु हमें क्या है, सन प्रत्यय। पहले क्या देखे, किसी चीज में प्रेरणा, किसी क्रिया का प्रेरणा जिसमें हो उसको दर्शाने के लिए हम निज प्रत्यय लगाते हैं। जब किसी क्रिया की इच्छा, कार्य करने की इच्छा का अर्थ बताना हो तो हम सन प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, यदि दोनों ही क्रियाओं का कर्ता एक ही रहे तो सन प्रत्यय लगने पर क्या होता है, धातु को द्वित्व होकर धातु के रूप में कुछ अंतर आ जाता है। जैसे सन प्रत्यांत प्रायः क्या होते हैं, उभयपदी। हम लोग ने प्रेरणार्थक में भी देखा कि वो भी उभयपदी ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, प्रायः मोस्टली ज्यादातर उभयपदी ही होते हैं। ठीक है, अब सन प्रत्यांत क्या होते हैं, पट धातु का पीप ठिस्ती पढ़ने की इच्छा करता है। पीपठ इस्सती मतलब पढ़ने की उसको इच्छा हो रही है। ठीक है, उसी के साथ ब्रो ब्रो मस्ती मतलब होने की इच्छा हो रही है। फिर उसके बाद लिख का आ जाएगा लेख, लिलेखसती, या फिर पा का आ जाएगा पिपासती, क्रू का आ जाएगा चिरुसती। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है। अब उसके बाद यंग क्रिया प्रत्यांत क्रिया क्या होता है, तो क्रिया को बार बार दिखाने के लिए धातु के बाद यंग प्रत्यय, तो बार बार क्रिया को दिखाने के लिए उसमें यंग प्रत्यय लगता है। यंग प्रत्यय लगाने से धातु को द्विच हो जाता है। मैंने तो हम लोग ने तीनों में देखा तो उसको द्विच हो जाता है। यंग प्रत्यय क्या होता है, आत्मनेपदी होता है। जैसे हम लोग ने देखा था कि जो सुप और तिगंत, इस पद जो तिगंत होते हैं वो दो होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो जो यंग प्रत्यात होता है वो आत्मनेपदी होता है। परस्मैपद प्रायः वैदिक साहित्य में और आत्मनेय पद लौकिक संस्कृत में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परस्मय पद जो होता है वो हमें वैदिक साहित्य में देखने को ज्यादा मिलता है, और आत्मनिक पद जो होता है वो लौकिक संस्कृत में। अब यकंत्र रूप जो होता है पुनः पीवती का पेपी यति, और नी का नेति यति, और जी का जे जी यति। तो इस प्रकार से क्या है, ये तीन प्रकार के हम लोगों ने पहले नीच प्रत्यांत क्रियाएं जो कि प्रेरणार्थक होती है, सन प्रत्यांत क्रियाएं जो कि इच्छा दर्शाने के लिए होती है, और यंग जो कि क्रिया को बार बार दर्शाने के लिए होती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के हम लोगों ने पहले क्रियाएं देखा। उसके बाद हम प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय में देखते हैं कृतंत प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृतंत होता है, एक तद्धित होता है। तो इस प्रकार से आगे हम तद्धित के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पहले कृतंत प्रत्यय खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कृदंत प्रत्यय में क्या होता है। तो कृदंत क्या होता है, धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण शब्द अथवा अव्यय बना दिया जाता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। तो मतलब जब धातु में किसी प्रत्यय को जोड़कर उसे विशेषण संज्ञा शब्द अथवा अव्यय बना दिया जाता है तो उसे हम कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यांत जो शब्द बनता है उसको कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो कृत प्लस प्रत्यय क्या हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा। ठीक है, कृत धातु से नूल प्रत्यय लगने पर कारक शब्द बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रू धातु में नूल प्रत्यय लगने से कारक शब्द बना है। तो हम लोग ये जो नूल प्रत्यय है, कत प्रत्यय, क्वांत प्रत्यय है, तो ये सब आगे देखने वाले। ठीक है, अब इसमें नूल कृत प्रत्यय है, इसलिए कारक क्या है, कृत अंत मतलब कृदंत है। कारक भी क्या है,
कृदंत शब्द है। ठीक है, कृदंत प्रकरण के प्रत्ययों को सरलता से निम्नांकित प्रकार से जाना जाता है। अब तो कितने प्रकार होते हैं कृदंत प्रकरण में, मतलब कृदंत प्रत्यय में जो प्रकार उसमें सबसे पहले आता है कर्तृवाचक और भाववाचक प्रत्यय, फिर उसके बाद वर्तमान कालिक प्रत्यय, फिर भूतकालिक प्रत्यय, भविष्यकालिक प्रत्यय और पूर्वकालिक, और लास्ट में प्रत्यय या फिर वित्तीयर्थक पद। तो इस तरह से 6 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कर्तृवाची या फिर भाववाचक प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो नूलो त्रुच्य वाला के अर्थ में कर्तृवाची के धातुओं से नूल और त्रुच्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो कर्तृवाच और भाववाच में क्या होते हैं, नूल और त्रुच प्रत्यय लगते हैं। त्रुच प्रत्यांत का उदाहरण देखते हैं तो भू का भविता हो जाएगा, क्रू का कर्ता हो जाएगा, नी का नेता हो जाएगा, सेव का सेविता, गम का गंता हो जाएगा और वित्त का वित्ता हो जाएगा। तो ये क्या है, त्रुच प्रत्यय के उदाहरण है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं कर्तृवाचक या फिर भाववाचक प्रत्यय में देख रहे हैं, तो कर्तृवाचक और भाववाचक में 2 प्रत्यय आते हैं, मूल प्रत्यय या फिर त्रुच प्रत्यय। जो त्रुच प्रत्यय है उसके उदाहरण देखें कि भू का क्या हो जाएगा, भविता हो जाएगा, क्रू का हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, उसी के बाद हम नूल प्रत्यय देखेंगे तो नूल में क्या होता है, अक लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में पाठक, पाचक, नायक, गायक, तो इन सब में क्या है, लास्ट में अक लगा है, अक लगा है। ठीक है, तो जब अक दिखे तो उसको हम समझ जाना चाहिए कि नूल प्रत्यय है और वो किसका है, भाववाचक या कर्तृवाचक प्रत्यय है। ठीक है, नूल में अक और त्रुच में त्रु लगता है। जैसे यहाँ पे देखें भवित्रा ट्रू है तो वहाँ पे ट्रू लग जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द के 3 रूप 3 जो लिंग होते हैं उनके विशेष अनुसार चलते हैं। जैसे कर्मण्यण मतलब सूत्र में कर्म उपपद रहे तो धातु में कर्तृवाच में अन्न होता है और धातु की वृद्धि होती है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारक, जो कुंभ करता है मतलब कुंभ बनाता है उसी को कुंभकार कहते हैं। जैसे क्रू से कार बना है, सूत्रधार, भाष्यकार आदि। तो क्रू से कार मतलब क्रू से क्या है, कार शब्द बना है, तो इसमें क्या होगा, आपका त्रुच प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, अब नपुंसक के भाव में देख रहे हैं तो इसमें ल्यूट सूत्र से भाववाचक शब्द बनते हेतु बनाने हेतु धातु के बाद कत और ल्यूट अन्न प्रत्यय होते हैं। ये शब्द नपुंसक होते हैं, यथा गमनम, हसितम, करणम, भाव, करण और अधिकरण अर्थ में भी ल्यूट होता है। जैसे करणम, शयनम, वैसे ही जो धन्य प्रत्यांत होते हैं उसमें पाठ, भाव, कार, रूप आदि बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि लिंगानुसार उसमें हम चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाववाचक कर्तृवाचक के बाद वर्तमान कालिक कृदंत के बारे में। तो वर्तमान कालिक कृदंत बताने के लिए 2 प्रत्यय होते हैं जो कि शत्रु और शानच होते हैं। तो शत्रु शानच ये क्या है, 2 वर्तमान कालिक प्रत्यय है, जिसमें से शत्रु में हमें अत प्रत्यय देखने को मिलता है जो कि, और आत्मनेय पद जो शत्रु है परस्मय पद में है और आत्मनेय पद में सानस में आन और मान प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे इनको लिखते हुए अथवा लिखती हुई, ये क्या हुई, पढ़ता हुआ, अथवा पढ़ती हुई, अथवा आदि प्रकट करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। तीनों लिंगों में होते हैं। ये क्या है, तीनों लिंगों में होते हैं। जैसे हम लोग ने कर्तृवाच और भाववाच में भी देखा, वो भी तीनों लिंगों में है। तो इसी प्रकार जो वर्तमान कालिक होते हैं वो भी तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, शत्रु प्रत्याद के कुछ उदाहरण है, जैसे पट, पट में नपुंसक लिंग में क्या है, अत लग रहा है ना, तो शत्रु में अत लगता है तो पट का हो जाएगा पठत, पुल्लिंग में पठन और स्त्रीलिंग में पठन। पा का हो जाएगा पिबैत। जो नपुंसक लिंग है उसमें अत ही लग रहा है। ठीक है, और जो पुल्लिंग है उसमें अन लग रहा है तथा जो स्त्रीलिंग है उसमें अंत ही लग रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें तीनों में अलग अलग बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आत्मने पद में पहले हम लोग ने परस्मय पद में शत्रु से देख लिया। अब आत्मने पद में सानस को देखते हैं। तो जैसे जन और वृत्त, तो जायमानम, इसमें क्या बताया कि मान और आन प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, मान और आन प्रत्यय लगते हैं। तो जायमानम, तो आन यहाँ पे भी लग रहा है, आन यहाँ पे जायमान, वर्तमान, जायमाना, वर्तमाना। इस प्रकार से क्या है, आन और आना, मान और आना, माना, ये सब लग रहे हैं। तो ये क्या हो गए, आपके सानज के प्रत्यय हो गए। ठीक है, उभय पद में धातुओं में शत्रु और सानज दोनों प्रत्यांत कैसे देखते हैं। तो पूर्व में कुर्वत, कुर्वन, कुर्वती, यह कुर्वान हो जाएगा, ये आपका सानज हो गया। उसी के साथ ज्ञा का ज्ञानत, ज्ञानन और ज्ञानती, इसमें ज्ञानान हो गया, ये आपका सानज हो गया। भ्रू में भ्रुवत, भ्रुवन और भ्रुवती, इस तरह से भ्रुवान हो जाएगा। ठीक है,
तो शत्रु और सानच क्या है, प्रत्यांत एक सुभाषित है, ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं भूतकालीन कृदंत के बारे में। भूतकालीन इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो प्रत्यय कौन-कौन से होते हैं, तो कृदंत प्रत्यय में हम लोग ने छह देखा, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक, कृत्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, इस प्रकार से 6 देखे हैं। तो उसमें से सबसे पहले भाववाच्य में कौन-कौन से लग रहे हैं, नूल और क्रुच लग रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वर्तमानकालिक में आपके शत्रु और सानच लग रहे हैं। इसके बाद हम भूतकालीन में देखते हैं, तो भूतकालीन में प्रयुक्त होता है आपका कत और कौतुक, ये 2 प्रत्यय हैं, ठीक है? तो कत और कौतुक। कत में क्या लगता है, त प्रत्यय लगता है, और कर्तु में तवत, कौतु में तवत प्रत्यय लगता है, ठीक है? तो जो कत प्रत्यय होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, और कौतु जो होता है कटुरवाच्य में होता है, जो कि सकर्मक धातुओं से कर्म में होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, कर्ता क्या होता है, तृतीया विभक्ति में रखा जाता है, और कर्म प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। जैसे वाक्य रचना देखते हैं, तो कत का वाक्य रचना, माया मधुरम जल पीतम समुद्रम जल पीतवान, ठीक है? तो माया क्या है, मधुरम जल पीतम, तो इसमें क्या लग रहा है, तवत लग रहा है। वैसे ही कत लग रहा है, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं इसके कुछ कौतुक है, कत और कौतुक के प्रत्यांत रूप को देखते हैं। तो जैसे धातु है जन, जन में जात हो गया, ठीक है? तो इसमें क्या है, त प्रत्यय लग रहा है। त प्रत्यय लगने के कारण ये हो गया आपका कत प्रत्यय, ठीक है? कत में आपका त लगता है, और कतवतु में तवत लगता है। तो यहीं पे जैसे आगे देख रहे हैं, इष्ट का इष्ट हो जाएगा, इष्टवान हो गया। फिर कथ का कथित, यहाँ पे भी त लग रहा है, पीतत, फिर जीत, दत्त, ये सब आपके कत प्रत्यय के मिले, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं कत्वतु प्रत्यय। तो कत्वतु प्रत्यय में आपका देख रहे हैं, तो प्लुतवान, शांतवान, गतवान, तो देखने में हमें वहाँ पे बोला गया तवत लगता है, लेकिन जो प्रत्यय लग रहा है वो वान रूप में लग रहा है, ठीक है? तो वान आदि जो रूप रहेंगे, तो जैसे यहाँ पे तवत है, तो त व न आ रहा है, ठीक है? तो तवान हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि कत्वतु प्रत्यय में तवान आदि देखने को मिलता है, और जो कत प्रत्यय होता है उसमें त देखने को अधिक मिलता है, ठीक है? अब भविष्यकालिक कृदंत देखते हैं। तो भविष्यकालीन में क्या है कि वर्तमान काल जो शत्रु सानच होते हैं, प्रत्यय के रूप में क्रम से कहते हैं स्यत और स्यमान जोड़ने से वो भविष्यकालिक कृदंत रूप हो जाते हैं। जैसे आगे देखते हैं, तो स्यत और स्यामान प्रत्यय के रूप विशेषण होते हैं, इसलिए विशेष्यों के अनुसार लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। जैसे शत्रु प्रत्यांत परस्पर पद में भू में क्या है, भवत, वर्तमान काल भविष्यत, भविष्यत काल, ठीक है? तो दूसरा देखते हैं गम, गम का आपका गच्छन हो गया, ये कि भविष्य काल, और गम वर्तमान कालिक हो गया गच्छन, और गमिष्यत हो गया आपका भविष्य कालिक। वैसे शाश्वत में क्या है, हनिष्यत आदि जो रूप बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके भविष्यकालिक होते हैं। और सानच में जो भविष्यकालिक रुदंत आत्म पद में स्यमान क्या होता है, उभय पद में होता है। जैसे स्यत और स्यमान रूप बनते हैं। इसमें क्या होता है, आत्मने पद में जन का जनिष्यमान होता है, सह का सहिष्यमान, अगर यही वर्तमान में होता तो सही मान हो जाता है, लेकिन जो भविष्यकालिक में सहिष्यमान आदि रूप बन रहे हैं, ठीक है? उसके बाद तुमुन प्रत्यांत शब्द, इसमें तीसरा एक लगता है जो प्रत्यय, वो होता है तुमुन। तो इसमें क्या होता है, तुमुन आपका हेतुवाचक हो जाता है, जिसमें आपको हेतु दिखाया जाता है, ठीक है? जैसे गंतुम, करतुम, अतुम, भवितुम, दष्टुम, इस प्रकार से क्या है, तुमुन प्रत्यय लगता है। तो इस प्रकार से भविष्य काल में 3 प्रत्यय देखे जाते हैं। अब पूर्व वाले कृदंत देखते हैं, तो इसमें 2 प्रत्यय लगते हैं, कृत, कत्वा और लेप। तो पूर्वकालिक में कत्वा और लेप, इस प्रकार से 2 जो प्रत्यय है वो लगते हैं। इसमें आगे देखे जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कत्वा प्रत्यांत में क्या हो जाता है, क्रू का कुत्वा हो जाएगा, गम का गत्वा हो जाएगा, आपका आपत्वा हो जाएगा, का इस्तित्वा हो जाएगा, ठीक है? उसी के साथ साथ आगे देखते हैं, तो जो लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय में लेप प्रत्यय में क्या हो जाएगा, आन नी का हो जाएगा, आनीय य लग जाता है इसमें। कत्वा प्रत्यय में त्वा लगता है, और लेप प्रत्यय में य लग जाता है। तो आ प्लस नी, आनी होने की जगह आनीय हो जाएगा। अनुभू, अनु प्लस भू की जगह अनुभूय हो जाएगा, प्रसु की जगह प्रसूय हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, आपके लेप प्रत्यय हो गया, और तत्वा प्रत्यय में त्वा लग जाता है, ठीक है? ये वाक्य रचना में देखते हैं इसके, तो रमेशा पाठक पठित्वा महाविद्यालय में गच्छते, ये क्या है, ये आपका त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय लगते हैं, ठीक है? तो इसमें त्वा देखने को मिला, तो कत्वा हो गया। उसी तरह सह पुस्तकम दृष्टवा लिखती, वह पुस्तक देख कर लिखता है, यहाँ पे भी त्वा प्रत्यय हो गया।
यहाँ पे देखते हैं देवगृहम आगत्य कार्य करो, तो यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है, तो ये आपका ल्यप प्रत्यय हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे धन माता है, यहाँ पे भी यह देखने को मिल रहा है, इस कारण ये भी ल्यप प्रत्यय हो गया। तो इनमें आपको बेसिकली करना क्या है, प्रत्यय समझना रहता है प्रत्यय कौन सा है। जैसे यहाँ पे यह प्रत्यय आपने देखा, तो यह प्रत्यय से आपको पता चल जाएगा कि यह ल्यप प्रत्यय का है, ठीक है। अब ल्यप प्रत्यय किसमें आता है, पूर्व कालवाचक में, तो वो पूर्व कालवाचक कृदंत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कृत्य या फिर विद्यार्थक, जिसमें दो प्रत्यय होते हैं, तव्यत और अनियर। इसमें क्या होता है, तव्यत अनियर प्रत्यय प्रयोग में आते हैं, इन्हें कृत्य प्रत्यय भी कहते हैं। ये धातु से कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। जैसे दा का दातव्यम, ये क्या हो गया, ये आपका तव्यत प्रत्यय हो गया। और दानियम, ये क्या, अनियर प्रत्यय हो गया, ठीक है। श्रुत का श्रोतेवा आपका तव्यत, और श्रवणीयम ये अनियर प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। अब वाक्य रचना देख लेते, त्वया मया वा पुस्तकम पठितव्यम, तो यहाँ पठितव्यम हो गया, तो आपका तव्यम प्रत्यय हो गया, ठीक है, तव्यत प्रत्यय। उसके बाद अस्माभि पुस्तकानि पठित्वानि, इसमें क्या है, पठित्वानि है, ये भी क्या हो गया आपको तव्यत प्रत्यय हो गया। माया कार्य कर्तव्यम करणीयम वात, यहाँ पे निय देखने को मिल रहा है, करणीय, तो अनियर लग रहा है, इसके कारण यह हो गया अनिय प्रत्यय। तो दोनों क्या है आपके कृत्य प्रत्यय या फिर विद्यार्थक प्रत्यय या विद्यार्थक कृदंत के रूप है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बस यही कृदंत प्रत्यय के बारे में देखते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में, तद्धित प्रत्यय क्या है, उसमें कौन कौन से भेद है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।